प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस 42 में। तो बच्चों, आप अगर क्लास 10th में होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज लाने वाले हैं। जो आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपका फेटा हुआ प्रश्न साइंस का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोस्ट वेरी आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जितना भी है सारे बोर्ड के पे आधारित क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन पहला कहता है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युमनीय, उदासीन और भूसंपर्कित। तो इन तारों के रंग होते हैं। तो इन तारों का रंग कैसा होता है? तो ये तीनों तार है, वो तार का रंग होता है लाल, काला और हरा। लाल, काला और हरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो क्या होती है? तो 2 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, जो कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन सी ऊर्जा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है नरोडा नाभिकीय विद्युत किस राज्य में स्थित है? विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 4 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कहते हैं, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी आवर्धन की ऋणात्मकता मान बताता है कि, तो क्या बताता है? कोई आवर्धन ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का उल्टा है। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक जो वस्तु होता है उसका आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो 7 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण में। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 8 का हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को। ठीक है, किसे माना जाता है? सूर्य को। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है 10 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो 10 का हो जाएगा सी, यूरेनियम। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहता है, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 11 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 15 किलो वाट। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो क्या होता है? तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहता है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल का उपयोग किया जाता है? इसमें से कौन रंग है जिसके खतरे, मतलब कोई किसी की जान की खतरा हो या कुछ भी खतरा हो, तो ये नीला, बैगनी, लाल, पीला किसे? तो जैसा आप लोग जानते होंगे, ये लाल कलर का रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल ही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहता है, निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, C3
H3। तो चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन है, आपको ये तीनों में से पहचानना है, जो कि चारों में से पहचानना है जो कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो 17 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही है हाइड्रोकार्बन हमारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो 18 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो 19 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पे निर्भर करता है। ठीक है, चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे, चालक की प्रवृत्ति, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये तीनों पे निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, ये आप जुड़े रहिएगा हमारे लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंगे होती हैं। तो 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना ये मोस्ट वीवी है, आप ये याद ही कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस। तो चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। इसी प्रकार का 24 नंबर कहता है विद्युत फ्यूज काम करता है। तो किस पर काम करता है, तो 24 का हो जाएगा हमारा ए, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कहता है 25 नंबर यदि किसी नर्म लोहे का धारावाहिक कुंडल को गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक बनता है। तो इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कहता है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो कौन सा उपकरण, तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ आएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारे आपका बोर्ड पे आधारित क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कहते हैं अति भारमन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार का 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है कहता है 1 UA कितना होता है। तो कितना होता है, तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर -6A। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि बेसी हम समय नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारा पहले बच्चों कहता है जो कि पानी से भरा बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। तो 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इनमें जो जितना भी आंसर है ये किसी का नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई अलग आंसर होगा। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कठोर जल का मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा यौगिक, तो 32 का हो जाएगा हमारा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। तो चलिए इसी प्रकार का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन के 2 अपरूप अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है। तो क्या है, तो 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन कार्बन। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल में नए होंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है, तो 34 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन 35 नंबर कहता है कौन सी गैस वैश्विक उष्मरण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस है, तो 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CO2। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते। कहता है लेड नाइट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं
तो यह धुआं क्या है? तो क्षैतिज प्रकार का हमारा क्षैतिज का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। तो इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो अवकारक कौन है? तो 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, H2 है। इसी प्रकार कहता है जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1.2। कहता है पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल किसका उदाहरण है? 40 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु का। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कहता है निम्नलिखित में एक मिनट, कहता है 41 नंबर, कहता है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? कौन सा धातु है जिसपे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 41 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में पीएच में से पीएच कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान होता है? तो कौन सा होता है? तो 42 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 13। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कहता है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो 43 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अधातु के ऑक्साइड के में जल घुलकर बनता है। तो 44 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। कहता है 45 नंबर क्वेश्चन बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो 45 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। 46 कहता है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो 46 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस बनाता है। तो चलिए प्यारे साथियों, इसी प्रकार का हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आप सारा क्वेश्चन को देखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन है सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 47 को जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZnO2। उसके बाद 48 नंबर कहता है अक्रिय तत्व कौन है? तो कौन है? 48 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, He। तो कहता है उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सिरका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 49 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। कहता है CNG का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका मोस्ट भी है, CNG का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो CNG का आपका पूरा नाम क्या है? तो 50 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त प्राकृतिक गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? तो 51 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CH4। 52 कहता है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। तो क्या होता है? तो 52 को हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा 1 से 50 तक का 52 तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जितना भी आपका क्वेश्चन है सारे बोर्ड पे आधारित क्वेश्चन है, इसीलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए